टारगेट फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और आज हिंदी की क्लास लेके आया हूँ जिसका पैट में डिस्कशन हुआ है। हिंदी का बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की जाएगी और बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से समझेंगे और बहुत मेहनत से पेपर को देखेंगे। सिर्फ पेपर ही अगर 10-15 दिन देख लोगे मेहनत से तो उद्धार हो जाएगा पैट का। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हाँ क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये लगातार जब तक पेपर नहीं हो जाता है बराबर मैं करवाऊंगा इनको। ठीक है, पर शर्त है कि देखते रहिएगा पेपर को ढंग से। और इसकी पीडीएफ मैं देता रहूँगा तुमको, और इसकी पीडीएफ आपको टारगेट फॉर एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जाके सर्च करिए और वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। बशर्ते बहुत मेहनत से क्वेश्चनों को इनको ही रट लोगे। अगर 15-20 दिन 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब भी पेपर में अच्छी हिंदी मार के आओगे। ठीक है, बाकी क्लास बराबर चल रही हैं और अच्छी तरीके से आगे चलेंगी। और एक सूचना है, जिन्होंने यूपी पैट पिछली साल का दिया है उन लोगों की सूचना है कि बंद दरोगा की भर्ती आई है उत्तर प्रदेश में। जो लोग अच्छे परसेंटेज 50% से जिनका ऊपर हो वो तैयारी कर सकते हैं। क्लासें स्टार्ट होंगी और पूरे आसार हैं कि दिसंबर तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। ध्यान से सुनना तैयारी वालों। ठीक है, देखो बिना किसी रुकावट के मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ। ये पहला गद्यांश लगा है, इसको पढ़िएगा और समझो और सवाल के आंसर दो। बहुत धीरे से पढ़ूंगा मैं। ठीक है, देखो लिखा है निर्देश। एक गद्यांश दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनें। ठीक है, देखो हरिद्वार प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ठीक है, हरिद्वार प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। गंगा के कारण इसका महत्व है। गंगा के कारण इसका महत्व है। यह प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। यह प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर हर की पौड़ी पर, ये ध्यान रखना क्वेश्चन, यहाँ पर हर की पौड़ी पर गंगा का स्नान करने का महत्व है। यहाँ पर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने का महत्व है। ठीक है, हर की पौड़ी पर गंगा पर स्नान करने का महत्व है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्तियों को, यहाँ स्नान करने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर स्नान करने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर की पौड़ी पर सदा भीड़ रहती है। हर की पौड़ी पर सदा भीड़ रहती है। दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से यात्री यहाँ गंगा के दर्शन करने, यहाँ गंगा के दर्शन करने और स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा के दर्शन करने और स्नान करने के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं। ठीक है, और मन्नत मांगते हैं। प्रातः 4 बजे, प्रातः 4 बजे ही लोग गंगा स्नान पर करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, प्रातः 4 बजे ही लोग गंगा स्नान करने पहुंच जाते हैं। गंगा को माँ मानकर, गंगा को माँ मानकर गंगा मैया की जय का उद्घोष करते हैं। गंगा मैया की जय का उद्घोष करते हैं। लोग हर की पौड़ी पर, लोग हर की पौड़ी पर बने मंदिरों में जाते हैं। हर की पौड़ी पर बने मंदिरों में जाते हैं। किनारे पर बने बाजार में, किनारे पर बने बाजार में जाकर प्रसाद को माला आदि खरीदते हैं। ठीक है, किनारे पर बने बाजार में जाकर प्रसाद माला आदि खरीदते हैं। शाम को गंगा की आरती का भव्य दृश्य देखकर मन भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है। ये शाम की बात हो रही है। शाम को गंगा की आरती का भव्य दृश्य देखकर मन भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है। आरती के समय लोग गंगा किनारे खड़े हो जाते हैं। आरती के समय लोग गंगा के किनारे खड़े हो जाते हैं। चारों ओर शंख,
चारों ओर शंख और घंटियों की आवाज़ों के बीच, चारों ओर शंख और घंटियों की आवाज़ों के बीच गंगा की स्तुति की जाती है, के बीच गंगा की स्तुति की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार हर की पौड़ी पर जाकर, प्रत्येक व्यक्ति को हर की पौड़ी पर एक बार जाकर गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए और शाम की आरती में शामिल होना चाहिए, और शाम की आरती में शामिल होना चाहिए। ठीक है, पूरा पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का क्या क्या पर्यायवाची है बताओ, गंगा के पर्यायवाची बताओ भाई। देखो गंगा के पर्यायवाची बताओ, लिखो, भागीरथी, भागीरथी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, जाह्नवी, जाह्नवी, और लिखो देवपगा, देवपगा, ठीक है, और लिख लो त्रिपथगा, त्रिपथगा लिखो, त्रिपथगा, और क्या नाम है, त्रिपथगा, त्रिपथगा, और क्या, नदीश्वरी, नदीश्वरी, और लिखोगे मंदाकिनी हो गया, गंगा हो गया, जाह्नवी हो गया, देवपगा हो गया। ठीक है, ये हैं तुम्हारे गंगा के पर्यायवाची, और ये रहा तीसरा, यही आंसर है। सूर्यजा जानते हो किसका है, सूर्यजा, कोई बताए सूर्यजा का जानते हो तो, सूर्यजा बताओ भाई, सूर्यजा का, देखो सूर्यजा किसका है, यमुना का जानती हो, यमुना, यमुना को कहा जाता है सूर्यजा, सूर्य की पुत्री, लिख लो, सूर्य पुत्री कहा जाता है इनको, यमुना को सूर्य पुत्री, सूर्य सुता, सूर्य सुता, सुता, सुत माने लड़का होता है, सुता माने बेटी होती है, सूर्य की पुत्री कहा गया यहाँ, सूर्य पुत्री, सूर्य सुता। ठीक है, ये बड़े की मंत्र है। ठीक है, सूर्य सुता, और बताओ रवि तनया, रवि तनया, रवि का मतलब ही सूर्य होता है। ठीक है, रवि तनया, और बताओ जमुना, और क्या नाम है, जमुना। ये किसके पर्यायवाची हो गए, किसके हो गए, यमुना के, जमुना। ठीक है, यहाँ लिख लो एक बार सही, जमुना। ठीक है, आगे और देखोगे पर्यायवाची, पर्यायवाची ही हम लिखाएं वो याद कर लेना, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी पास होने में। ठीक है, सीता के लिख लो, सीता के, सीता, देखो सीता के, जानकी, भूमिजा, भूमिजा, और लिखोगे जनक तनया, जनक तनया, जनक तनया, और लिखोगे, लिख लो जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, राजा जनक की पुत्री थी ये, इसलिए उनको कहते हैं जनक नंदिनी, जनक तनया, जनक की पुत्री। और यहाँ भी रवि तनया लिखा है, सूर्य की पुत्री, वो एक ही अर्थ है, जनक नंदिनी। राम प्रिया, सीता का, राम प्रिया, ये सीता के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तीर्थ के लिखोगे, तीर्थ के लिख लो आगे, तीर्थ, तीर्थ के लिख लो भाई, पवित्र, पवित्र, पावन, पवित्र, पावन, और लिखोगे पूत। ठीक है, आगे लिख लो स्थान के, लिख लो स्थान के, मैं लिखा दे रहा हूं, उतने याद करते जाना तुम बस। ठिकाना, ठिकाना, जगह, और लिखोगे ठाव। ये हो गए तुम्हारे स्थान के। पाप के देख लो, पाप,
पर्यायवाची याद कर लेना, मैं जितने लिखा रहा हूं, ठीक है। पाप का अपराध, अपराध, जुर्म, ठीक है, जुर्म, कसूर, दोष, ठीक है, दोष, अपकर्म, अपकर्म, अभियोग, अभियोग, ठीक है। तो सारे पर्यायवाची हमने लिखा दिए, एक बार देख लो इनको। देखो लिखा है गंगा का पर्यायवाची बताओ। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, नदीश्वरी। बात यमुना की करें तो सूर्यपुत्री, सूर सुता, ये भी यही सूर की पुत्री, ठीक है। रवि तनया, रवि का होता है सूर, तनया माने पुत्री, जमुना, ठीक है। आगे देखो कालिंद्री भी होता है इनका, कालिंद्री, ठीक है। आगे देखो सीता का जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदरी, रामप्रिया, ठीक है। उसके बाद देखो तीर्थ का पवित्र, पावन, पूत, स्थान का ठिकाना, ठहा, जगह, पाप का अपराध, जुर्म, कसूर, दोष, अपकर्म, अभियोग। आगे देखो इन पर्यायवाचियों को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन लगो। भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाने का क्या अर्थ है? भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भैया भक्ति भाव से भर जाना। भक्ति भाव से ओतप्रोत का मतलब है, पहले तो दिया पेट भरकर खाना, शक्ति में भक्ति का होना, भक्ति भाव से भर जाना, भक्ति में रोना। भक्ति भाव से ओतप्रोत होने का मतलब है भक्ति भाव से भर जाना, ठीक है, भक्ति भाव से भर जाना। आगे देखो, आगे लगाओ क्वेश्चन। आगे है अतिथि का पर्यायवाची। अतिथि का पर्यायवाची क्या है? आगंतुक। आगंतुक। अतिथि का पर्यायवाची क्या है? आगंतुक। और लिखा दूं अतिथि के पर्यायवाची हैं? और लिखा दूं अतिथि के पर्यायवाची। देखो अनुपम, ये सब लिखे हैं कि नहीं? अनुपम, अनूठा, अहंकार का होता ही। देखो लिख लो एक बार, मैं इनके लिखा दूं। तुम अहंकार के लिख लो, अतिथि के भी लिख लो। अतिथि का तो ये होता ही है। अंधेरा का लिख लो, अंधेरे के। अहंकार, अंधकार का लिखो, अंधकार का पहले, ठीक है, अंधकार के। अंधकार के पर्यायवाची लिख लो, ठीक है। क्या क्या होते हैं अंधकार के? अंधेरा, अंधियारा, अंधियारा। और क्या होता है? तिमिर, तिमिर। और क्या होता है? तम और तामस, जो होते हैं अंधेरे के पर्यायवाची। और कलुष होता है, कलुष, कलुष। और देखना चाहोगे किसी के? देख लो अनुपम की। अनुपम के पर्यायवाची देखो, अनुपम। अनुपम के क्या होते हैं? देखो अनुपम के, अनूठा, अनूठा और बेजोड़, जहाँ जोड़ना हो किसी का, ठीक है। अतुलनीय, अतुलनीय। और क्या होता है बताओ? इतने ही लिख लो। अहंकार के लिखोगे तो लिख लो, अहंकार के लिख लो। अहंकार के लिख लो, लो अहंकार के लिखो। अहंकार के क्या होते हैं? दंभ। और लिखोगे गुरूर। और लिखो गुमान। और लिखोगे अभिमान।
अभिमान और अहंकार। अहंकार तो लिखा ही था पहले ही से, ठीक है। अहंकार, दंभ, गर्व लिख लो, गर्व, गर्व, ठीक है। और नदी के भी लिखोगे, नदी के बाद में लिख लेना, ठीक है। अनुपम, अहंकार, आगंतुक के बच गए सिर्फ, ठीक है। आगंतुक, संबंधी, रिश्तेदार, अब जगह नहीं ना और लिखाते थे, ठीक है। तो अतिथि के पर्यायवाची कौन होगा? आगंतुक। अहंकार के दंभ, गुरूर, गुमान, अभिमान, अहंकार, गर्व। अनुपम के होते अनूठा, बेजोड़, अतुलनीय। अंधकार की बात करूं तो अंधेरा, अंधियारा, तम, तिमिर, तामस और कलुष। आगे देखो क्वेश्चन को। गंगा में स्नान करने वालों को क्या मिलता है? ठीक है, गंगा में स्नान करने वालों को क्या मिलती है? मैल से मुक्ति, पुण्य से मुक्ति, जीवन से मुक्ति, पापों से मुक्ति। देखो मैं दोबारा लगवा रहा हूँ इसको, ठीक है। पैराग्राफ को पढ़ लो, नहीं तो कह रहे हो कि भूल जाएंगे, तब तक भूल गए होगे। तो देखो, हरिद्वार प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। गंगा के कारण इसका महत्व है। यह प्राचीनतम और ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? यहाँ स्नान करने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो लगाओ क्वेश्चन, क्या कह रहा था क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन कह रहा था कि गंगा में स्नान करने वालों को क्या मिलती है? तो समझ गए होगे, पापों से मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है? पापों से मुक्ति मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? पापों से मुक्ति मिलती है, ठीक है। यहाँ पर पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप के अगर पर्यायवाची लिखना चाहो तो लिख लो। लिखोगे तो लिख लो अपराध, अपराध, जुर्म, जुर्म, कसूर, दोष, ठीक है, दोष, अपकर्म, अपकर्म, और लिखोगे अभियोग, अभियोग। इतने हो गए पाप के, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को एक बार जरूर क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को एक बार क्या करना चाहिए? तो एक बार स्नान करना चाहिए। मैं फिर लगवा देता हूँ, तुम पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा होगा, यहीं कहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार हर की पौड़ी पर जाकर, ये लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को एक बार हर की पौड़ी पर जाकर गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन यही था, क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को एक बार क्या करना चाहिए? एक बार गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा के पर्यायवाची मैंने लिखाई दी, एक बार गंगा पे स्नान करना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा के बारे में लिख लो एक बार, ठीक है। महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री थी ये, ठीक है। छायावादी कवयित्री, छायावादी कवयित्री, ठीक है। इनकी रचना है यामा। और सुनो, कविता संग्रह और लिख लो इनके, कविता संग्रह क्या क्या हैं? निहार, नीरजा, नीरजा, और क्या है? रश्मि, और क्या है बताओ? संध्या गीत, संध्या गीत, ठीक है। ये हैं इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचना है वो इस प्रकार हैं, ठीक है।
कविता संग्रह कौन कौन? न्यार है, नीरजा है, रश्मि है, यामा है, संध्या गीत है। यामा को भी लिख लो, यामा का तो जिक्र यहाँ ही हुआ है। ठीक है, आगे देखो, इनको 1982 में इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1982 में, ध्यान रखना। ठीक है, 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला। इनकी रचनाएं मैंने लिखा दी हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, मैथिली शरण गुप्त। आगे पेज पे मैं लिखा देता हूँ मैथिली शरण गुप्त के बारे में। देखो, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं लिख लो। ठीक है, रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं लिख लो। ठीक है, कौन कौन थी? देखो, इनकी भारत भारती, देखो कौन कौन रचनाएं थी, इधर लिख लो इनकी। ठीक है, यहाँ लिख लो, भारत भारती, ठीक है, भारत भारती, यशोधरा, और लिखोगे साकेत, प्रसिद्ध रचना है साकेत इनकी। ठीक है, रंग में भंग, ठीक है, और लिखोगे गुरुकुल, किसान, मंगल घाट। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान घाट, मंगल घाट। और देख लो रचनाएं, हरवंश राय बच्चन की देख लो। हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, हरवंश राय बच्चन, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। जन्म पूछे तो इलाहाबाद में हुआ था। ये हालाबाद जैसे छायावाद होता है ऐसे ही, ये हालाबाद के प्रवर्तक कवि थे। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लो, मधुशाला, मधुबाला, और मधुकलश, और लिखोगे दो चट्टानें, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, आत्मकथाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथाएं थीं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। और ठीक है, हरवंश राय बच्चन इलाहाबाद में जन्म हुआ था। इनके जो लड़के का नाम है वो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम हरवंश राय बच्चन,
जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ये हालाबाद के प्रवर्तक कवि थे, ठीक है, ये हालाबाद के प्रवर्तक कवि थे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें आदि प्रमुख रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर पे 10 द्वार से सोपान तक आदि इनकी रचनाएं ये, ठीक है। आगे देखो, और उसमें यामा पता ही है, यामा पूछी गई थी किसकी है, महादेवी वर्मा की। आगे देखो, आपगा शब्द का पर्यायवाची कौन है। आपगा, आपगा शब्द का पर्यायवाची पूछ रहे हैं भैया। आपगा बताओ, आपका किसका पर्यायवाची है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखना चाहो तो लिख लो। आपगा किसका है बताओ। आपगा शब्द किसका पर्यायवाची है। तरंगड़ी का, तरंगड़ी का पर्यायवाची है आपगा, ठीक है। आपका शब्द किसका पर्यायवाची पूछा जाए तो तरंगड़ी का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देखो, लिख लो इसका पर्यायवाची, लिख लो। नदी, तरंगड़ी का लिख लो, लिख लो इसका एक बार। तरंगनी, ठीक है, तरंगनी। तनुजा, तनुजा। दरिया, दरिया। अपगा, कलंकुसा, कुलकसा, कुलंकसा। और देखो, निर्झरड़ी, ये होते नदी के पर्यायवाची। उसमें अपगा शब्द का पर्याय पूछा है जो तरंगड़ी, तरंगड़ी नदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और किसी का देखोगे, सफरी का पर्यायवाची देख लो। सफरी, सफरी किसे कहते हैं, मछली को। सफरी, सफरी का पर्यायवाची देख लो। सफरी कहते हैं मछली को, ठीक है। क्या होता है, मछली, मछली। मीन, मत्स्य, मत्स्य, ठीक है। और कलत्र का लिखोगे। कलत्र किसका होता है, कलत्र बताओ। कलत्र, कलत्र किसका पर्यायवाची होता है तो लिख लो। अविला, नारी का होता है अविला, ठीक है। अविला, औरत। वनिता, ठीक है, वनिता और नारी, ठीक है। कामिनी, कामिनी और रमणी। और लिखोगे एक, लिख लो। सुंदरी, सुंदरी। आत्मजा, आत्मजा, ठीक है, ठीक है, हो गया। आगे देखो, देखो सफरी होता है मछली का, मछली। मीन, मत्स्य। तनया बेटी का होता है, तनया पुत्री, बेटी। आत्मजा, आत्मजा इसका नहीं होता, सॉरी हमने यहाँ लिख दिया गलत। आत्मजा होता है बेटी का, बेटी का, ठीक है, बेटी का होता है आत्मजा। आत्मज पुत्र होता है, आत्मजा पुत्री। तनुजा लड़की, सुता पुत्री, तनया बेटी के होते हैं। लिखना चाहो तो मैं लिखा दूँ आगे, क्योंकि देख लो ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे, ठीक है। लिख लो। तनया या तनुजा, नहीं तनुजा तो अलग हो जाएगा। लिख लो, बेटी, ठीक है। आत्मजा, आत्मजा लड़की, ठीक है, लड़की। सुता, सुत माने पुत्र होता है, सुता माने पुत्री होती है, ठीक है। सुता, बनित और पुत्री हो गया, पुत्री, ओके। आगे देखो,
आगे क्वेश्चन है कृपण का विलोम। तो कृपण माने क्या होता है? कृपण का मतलब होता है कंजूस। ये कृपण का अर्थ होता है कंजूस। इसका विलोम की बात करूं तो विलोम क्या होगा? इसका होगा दाता। दाता, दाता का मतलब देने वाला। कौन होता है? देने वाला। इसका पर्यायवाची कृपण का होगा दाता। सरल का लिखोगे? सरल का, सरल का विलोम लिख लो। कठोर का विलोम लिखो, कठोर। कठोर का क्या होता है? कोमल। कठोर का होता है कोमल। सरल का होता है कठिन। सरल का विलोम होता है कठिन। और देखो कर्मठ, कर्मठ का विलोम आकर्मण्य। आकर्मण्य, ठीक है। और लिखोगे आदि का होता है अनादि। जितना लिखवाऊं याद करते जाना, पेपर बाहर नहीं जाएगा जितना 15-20 दिन में प्रैक्टिस सेट जितना मैं कराऊंगा। अमृत, लेकिन जितना कराऊं पेपर में उतना याद कर लेना एकदम, पर्यायवाचियों चाहे विलोम शब्दों, ठीक है। स्थूल का लिख लो, स्थूल। स्थूल, स्थूल, स्थूल का होता है क्या? सूक्ष्म, ठीक है। स्थूल मतलब होता है मोटा और सूक्ष्म मतलब होता है पतला, ठीक है। छूत, अछूत। छूत का होता है अछूत। और लिखोगे कृष्ण का होता है शुक्ल। आगे लिख लो, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, ठीक है। और बताओ थल का, थल का होता है जल, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्थूल शब्द का विलोम। तो स्थूल का हमने भी लिखाया सूक्ष्म। स्थूल का मतलब क्या होता है बताओ? स्थूल का मतलब, स्थूल क्या होता है? स्थूल अर्थ होता है मोटा। इसका अर्थ होता है मोटा। और सूक्ष्म का क्या होता है? सूक्ष्म का होता है पतला। तो ये इसका विलोम हो गया, ठीक है। छूत अछूत लिखाई दिया, कृष्ण का शुक्ल, थल का जल का थल, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन। चपला, चपल और चपला शब्द युग्म का सही अर्थ ज्ञात करें। इस सर्वनित्य, ठीक है। ये समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में तो समान लगते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा भी स्वर व्यंजन की मात्रा का डिस्टर्ब अगर हुआ तो ये अपना अलग अलग अर्थ बताने लगते हैं। बोलने में तो एक से ही लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्वर या व्यंजन की मात्रा में थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो ये अपना अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। जैसे चपल और चपला, ये दोनों अलग अलग अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। बताओ, चपल का मतलब तो होता है चंचल और चपला का मतलब होता है बिजली। दोनों बात अलग अलग हो गई, तो कौन हो गया? चंचल और बिजली, इसका अर्थ आगे और बता दें, आगे बता दें। और आदि, आदि देखो एक सा अर्थ होता है आदि, एक तो ये आदि होता है, एक ये आदि होता है। इन दोनों के अर्थ अलग होते हैं। इस आदि का अर्थ होता है आरंभ, समझे। और इस आदि का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इत्यादि, ठीक है। आगे बताओ, एक और बता दें तुम्हें। एक पठ होता है ये, एक पठ होता है पठ। इन दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, बताओ। तो ये पठ जो होता है ना, पठ, इस पठ का मतलब होता है वस्त्र। और ये पट जो होता है इसका मतलब होता है तख्ती। दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। एक बुरा और बूरा,
एक होता है, कहाँ मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ, एक होता है बुरा और एक होता है बुरा। इन दोनों का भी अर्थ अलग होता है। क्या होता है बताओ? देखो, ये बुरा जो लिखा है इसका मतलब होता है शक्कर, और ये बुरा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुरा, खराब। तो दोनों बोलने में तो एक जैसे लग रहे थे लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहे हैं, थोड़ी भी मात्रा का डिसबैलेंस हुआ। आगे देखो, एक होता है फल, फिर एक होता है फाल। ठीक, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। बताओ, ये जो फाल होता है, ये फाल होती है हल्की, ठीक है। ये एक जो फाल होता है ये हल्की होती है, और एक हल्की नोक होती है जिसे फाल बोलते हैं, और एक वो फाल होती है जो साड़ी में लगाई जाती है, साड़ी में लगाई जाती है, ठीक है। और इस फल का मतलब खाने वाला, खाने वाला जो फल होता है वो होता है, ठीक है। तो खाने वाला फल, तो इस फल का मतलब होगा खाने वाला फल, और फाल का मतलब हो गया हल्की नोक, और एक हो गया साड़ी में लगाने वाली फॉल, ठीक है। आगे देखो यहाँ देखो लिखे हैं पट्ट और पट्ट, श्रम सूती से। देखो ये पट्ट का मतलब हो गया वस्त्र, ये पट्ट का मतलब क्या हो गया? हल्की नोक, साड़ी में लगाने वाला कपड़ा, ठीक है। तो कौन हो गया? तीसरा। आगे देखो, आगे लगाओ क्वेश्चन। अधिक मूल्यवान वस्तु के लिए एक शब्द। देखो, अधिक मूल्यवान वस्तु के लिए एक शब्द होता है बहुमूल्य। बहुत मूल्यों की ये अधिक मूल्यवान होती है। अमूल्य किसे कहते हैं? अमूल्य, अमूल्य किसे कहते हैं? जिसका मोल ना हो, जिस वस्तु का कोई मूल्य ना हो, जिस वस्तु का कोई मूल्य ना हो, जिस वस्तु का कोई मूल्य ना हो उसे कहते हैं अमूल्य। और जिस वस्तु का मूल्य हो, अधिक मूल्यवान वस्तु को कहते हैं बहुमूल्य। अमूल्य उसे कहते हैं जिस वस्तु का कोई मूल्य ना हो, ठीक है। यहाँ लिखा है दुराग्राही। दुराग्राही किसे कहते हैं? दुराग्राही, ठीक है। दुराग्रही, ये दुराग्रही होगा, दुराग्राही नहीं। दुराग्रही किसे कहते हैं? दुराग्रह करने वाला, दुराग्रह करने वाला, ठीक है। दुराग्रह करने वाला। यहाँ बात करूं मैं दृष्टिकोण या दुर्व्यवहारी, दुर्व्यवहारी की बात करूं तो ये क्या होता है? दुर्व्यवहारी, दुर्व्यवहारी का मतलब होता है अनुचित व्यवहार करने वाला, अनुचित व्यवहार करने वाला, अनुचित व्यवहार करने वाला होता है दुर्व्यवहारी, ठीक है। आगे मैं बात करूं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने में दृष्टि होना, देखने में त्रुटि होना, देखने में त्रुटि होना, ठीक है। अमूल्य जिस वस्तु का कोई मूल्य ना हो, दुराग्रही कहते हैं दुराग्रह करने वाला। आगे बात मैं करूं दुर्व्यवहारी, अनुचित व्यवहार करने वाले को कहते हैं दृष्टिकोण होता है देखने में त्रुटि होना। अधिक मूल्यवान वस्तु को कहते हैं बहुमूल्य, ठीक है। ये आंसर है बहुमूल्य, ठीक है। आगे देखो बहुमूल्य। आगे देखो बुरा आचरण करने वाला। बुरा आचरण करने वाला क्या होता है बताओ? बुरा आचरण करने वाला बताओ? दुराचारी, ठीक है। आगे देखो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आंगन, मुश्किल, 25, ईर्ष्या। ये दिख रहा है शुद्ध, यही अशुद्ध है।
वैसे लिखा तो ईर्ष्या ऐसे जाता है, ये शुद्ध हो गया रूप, ठीक है। और तुम्हारा लिखा है ऐसे, आंगन शुद्ध है, मुश्किल एकदम शुद्ध है, 25 भी सही है। ये ईर्ष्या जो लिखा है वो एकदम गलत लिखा, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। शुद्ध पहला है अचानक दैत्य को देखकर। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए, ठीक है। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए, ठीक है। आगे पढ़ो, अचानक दैत्य को देखकर बालक को चौंक गया। अच्छा, ये तो बिल्कुल गलती है। अचानक दैत्य को देखकर बालक को चौंक गया। फिर तीसरा, दैत्य को देखकर अचानक बालका चौंक गया, बालका चौंक गई होती। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया, तो ये सही है और ये भी अशुद्ध है। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए, बालक चौंक गया, ठीक है। पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मारेंगे। एकदम मत मार देना पेपर पे, पहला पढ़ा पहले ही एकदम लगा सही हो, मार दिया। चारों पढ़ने, उसके बाद डिस्कशन करने के बाद मारना। आगे देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी ईर्ष्या, वही क्वेश्चन लग गया, ठीक है, समझ में ही आ रहा है। आगे देखो, मोर शब्द का उचित स्त्रीलिंग, तो मोर है, तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। और वो मोरनी कैसे लिखेंगे? ऐसे, तो क्या होगा? मोरनी, ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे है गणेश शब्द का संधि विच्छेद। देखो, पहले तो जो ये गणेश लिखा है, संधि पूछी जाए तो ये गुण संधि है, गुण संधि, ये हमारी गुण संधि है, ठीक है। अब गुण संधि कैसी है? गणेश का विच्छेद करोगे तो गण धन ईश, ठीक है, गण धन ईश, इसका संधि विच्छेद होगा गण धन ईश, गणेश। और देखो, जहाँ कहीं भी एक ही मात्रा लगी हो, जहाँ कहीं भी एक ही मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा लगी हो, तो ध्यान रखना वो संधि होगी गुण संधि। मैं बता दे रहा हूँ एक फार्मूला, तुम्हें ध्यान रखना। जहाँ एक ही मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, वहाँ गुण संधि है। जहाँ या लिखा हो, या वा ये लिखा हो, संधि में पूरा पूरा लिखा हो ना, जैसे हम बता देंगे, या और वा लिखा हो जिसमें, उसमें ध्यान रखना ये यड़ संधि है, ठीक है। और जहाँ ऐ की मात्रा लगी हो और औ की मात्रा लगी हो, ठीक है, वहाँ ध्यान रखना ये वृद्धि संधि है। कैसी संधि है? वृद्धि संधि है, ठीक है। तो इसका होगा गणधनीश। समझ गए बात को? जहाँ एक की मात्रा, ओ की मात्रा वह गुण संधि, जहाँ ऐ की मात्रा और औ की मात्रा वहाँ वीर वृद्धि संधि हो गई। और जहाँ, ठीक है, और जहाँ ए और औ या हुआ लिखा हो, जहाँ या हुआ, ठीक है, जो संधि में या हुआ आ जाए समझ लेना ये एड़ संधि है, क्योंकि ई धन आ, ठीक है, ऊ धन वा इनसे मिलकर बनती है, ठीक है। आगे देखो, बहुत नाजुक होने के अर्थ में, बहुत नाजुक होने के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? पानी पीजिए छानकर, बैर कीजिए जानकर। कहने का मतलब पहले व्यक्ति को जान लेना चाहिए या किसी भी वस्तु की परख पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद उसको उठाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है भूख में किवाड़ पापड़। इसका मतलब है भूख में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है भाई। भूख में किवाड़ पापड़ हो गए तो इसका मतलब है भूख में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। पान से पतला चांद से निकला। फिर देखो, 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, ये तो बेमेल बात हो गई। 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, ठीक है, बेमेल बात है। पान से पतला चांद से निकला, इसका हो बहुत नाजुक होने का अर्थ है, ठीक है। आगे देखो, मुहावरा 12 न्यारा होना। अगर ना समझ पाओ तो लोग कहते हैं उबारे के न्यारे कर दिए, उबारे के न्यारे कर दिए। ये तो अर्थ गांव में सुना ही होगा लोगों से, उबारे के न्यारे कर दिए, वही है ये कि मुहावरा 12 न्यारा होना। कहता है उबारे के न्यारे कर दिए गांव के लोग। इसका मतलब क्या होता है? लाभान्वित होना, बहुत उन्नति करना, ठीक है। कहता है उसने तो बारे के न्यारे कर दिए, कहने का मतलब बहुत लाभ कमाया,
ठीक है। और दिवालिया होना का मतलब हानि होना, ठीक है। ब्याह होना, शादी होना, इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि थोड़ा कठिन शब्द था इसलिए। आगे देखो, एक गद्यांश फिर लगा है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, हमको ऐसे मान के आओ कि पूरा मार के आना है नहीं इसमें कुछ। मैं तुम्हें रोज 2 गद्यांश कराऊंगा, ठीक है, प्रतिदिन क्वेश्चन भी कराऊंगा, और 25, 15, 20 जिंदों में कराऊंगा जो प्रैक्टिस सेट, उनको तुम रट लेना, तब भी हिंदी बहुत अच्छे से मारोगे, क्योंकि हिंदी सिर्फ रटी होनी चाहिए, पढ़ के मारते जाओगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, इसमें टाइम की बचत होती है, टाइम टेकिंग है ये। आगे देखो, गद्यांश, एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक सही है, उस सही विकल्प को चुनें, ठीक है। सुनना देखो, रात्रि के अंधकार को चीरकर सूर्य पूरब दिशा से उदय होकर, रात्रि के अंधकार को चीरकर सूर्य पूरब दिशा से उदय होकर चारों ओर प्रकाश फैला देता है, चारों ओर प्रकाश फैला देता है। सूर्य की किरणें वृक्षों की हरियाली को ताजगी प्रदान करती हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें वृक्षों की हरियाली को ताजगी प्रदान करती हैं, पुष्पों को खिलाकर चारों ओर सुगंध फैला देती हैं, पुष्पों को खिलाकर चारों ओर सुगंध फैला देती हैं। अंधकार में डूबे नीले आकाश को रंगों से भर देती हैं, आकाश में डूबे नीले आकाश को रंगों से भर देती हैं। सूर्य जब पूर्व दिशा में क्षितिज से ऊपर उठता है, सूर्य जब पूर्व दिशा में क्षितिज से ऊपर उठता है तो लगता है कि लाल रंग की बड़ी सी गेंद आकाश में उठती चली आ रही है, आकाश में उठती चली आ रही है। सारा आकाश लाल, पीले, सफ़ेद रंग से नहा जाता है, ठीक है। लाल, पीले और सफ़ेद रंग से नहा जाता है। नीले आकाश पर रंगों की बौछार सी हो जाती है, नीले आकाश पर रंगों की बौछार सी हो जाती है। सारी प्रकृति नए रूप में सज जाती है, सारी प्रकृति नए रूप में सज जाती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, तितलियां पुष्पों पर मंडराने लगती हैं, तितलियां पुष्पों पर मंडराने लगती हैं। भौरों की गूंज से उपवन संगीतमय हो जाते हैं, उपवन संगीतमय हो जाते हैं। सभी अपने अपने कार्य में निमग्न हो जाते हैं, सभी अपने अपने कार्य में निमग्न हो जाते हैं। रात्रि लोरियों से सबको मीठी नींद में सुला देती है, ठीक है। रात्रि लोरियों में सबको मीठी नींद सुला देती है। सूर्योदय होकर सबको उनके कर्तव्यों का बोध कराता है, ठीक है। सूर्योदय होकर सबको उनके कर्तव्यों का बोध कराता है। प्रातःकालीन दृश्य अलौकिक लगता है, ठीक है। अलौकिक का मतलब अनूठा, ठीक है। बेजोड़, अभी पर्यायवाची लिखा है, अनुपम, जैसा कोई ना हो, अलौकिक लगता है। सूर्य का कोमल शांत रूप हृदयों में नई ऊर्जा जागृत कर देता है, ठीक है। सूर्य का कोमल शांत रूप हृदयों में नई ऊर्जा जागृत कर देता है। देखो, गद्यांश जब भी पढ़ना, चाहे पैट की दो परीक्षा या यूपी ट्रिपल एस की कोई भी परीक्षा दो, चाहे आगे बंद दरोगा की दोगे, इसको बहुत इत्मीनान से खूब देर तक, मतलब 5 के 10 मिनट भले ही पढ़ लो, 5 मिनट में तो पूरा बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ लोगे। मैं कहता हूँ जल्दी पढ़ने से अच्छा है एक बार थोड़ी देर लग जाए, इत्मीनान से पढ़ो, क्योंकि समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ोगे। तो एक बार थोड़े देर से पढ़ लोगे तो एक बार में क्वेश्चन नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो,
तो देर लगा भले ही तो, लेकिन क्वेश्चन एक ही बार में निपटाना भी, ज़्यादा देर भी नहीं, तो आराम आराम से धैर्यपूर्वक पढ़ लेना उसको, जल्दी में नहीं पढ़ना, ही दोबारा पढ़ोगे। देखो क्वेश्चन, सूर्य उदय होकर सबको क्या याद दिलाता है? तो देखो मुझे तो मैं बता दूंगा कि भाई कर्तव्य का बोध दिलाता है। तुम अवतरण देख लो, एक बार गद्यांश देख लो। प्रातः, हाँ ये देखो, सूर्योदय होकर सबको उनके कर्तव्यों का बोध कराता, लिखा है सूर्योदय होकर सबको किसका बोध कराता है? उनके कर्तव्यों का बोध कराता है। क्वेश्चन देखो, सूर्योदय होकर सबको क्या दिलाता है? कर्तव्यों का बोध दिलाता है। किसका? कर्तव्यों का बोध। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, किसकी गूंज से उपमन संगीतमय हो जाते हैं? तो देखो एक बार और देख लो, किसकी गूंज से, यहाँ लिखा होगा कहीं, तो देखो किसकी गूंज से, आगे तो नहीं लिखा है, देख लो यहीं कहीं होगा, आगे देख लो इसमें होगा, भौरों की गूंज से, भौरों की गूंज से उपवन संगीतमय हो जाते हैं। ठीक है, भौरों की गूंज से उपवन कैसे हो जाते हैं? संगीतमय। तो किसकी गूंज से उपवन संगीतमय हो जाते हैं? भौरे। और भौरे का भैया लिख लो तुम पर्यायवाची, क्या होता है बताओ? अली, अली। और बताओ क्या होता है? भ्रमर। ये भ्रमर संस्कृत का शब्द है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मधुप, मधुप, द्युरेफ, द्युरेफ। और लिखोगे भंवरा, भंवरा। और षटपद, षटपद, ये ध्यान रखना भंवरा का पर्यायवाची। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग पूछा जाए तो क्या होता है भंवरा का स्त्रीलिंग? भंवरा का स्त्रीलिंग होता है भंवरी। ठीक है, आगे देखो, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? सूर्योदय का दृश्य, कर्तव्य बोधक, प्रातःकालीन, ऊर्जा जागरण। तो सूर्योदय के दृश्य की शुरू से लेकर लास्ट तक बात हुई है सूर्योदय की। जब सूर्योदय होता है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं, भौरा उठ के उपवन को संगीतमय कर देते हैं। सूर्य का उदय होता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसको कर्तव्य की याद दिलाता है। ठीक है, फूल खिल उठते हैं, आदि बातें बताई ना। आकाश रंगों से छा जाता है, लाल पीले सफ़ेद रंगों से छा जाता है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो, क्षितिज से अप्राय क्या? देखो क्षितिज तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, कक्षा 9 था स्कूल में। ये होता है क्षितिज, समझे? क्षितिज कहने का मतलब जहां तुम जैसे यहाँ खड़े हो गए, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो गए और तुमने आकाश को ऐसे देखा इधर, ठीक है, और तुम जब आकाश को इधर देखते हो तुम्हें लगता है कि यहाँ तो आकाश बहुत उठा हुआ है, ऐसे ऐसे ना, यहाँ ऐसे बहुत ऊपर गया है। फिर आगे तुम्हें थोड़ी दूरी पर, ज़्यादा दूर तक देखोगे तो लगेगा कि आकाश एकदम धरती में टच हो गया आगे जाके, इसे ही कहते हैं क्षितिज। ठीक है, तो क्षितिज से क्या अभिप्राय? जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, क्षितिज पूछा जाए तो क्षितिज से अभिप्राय है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखो, क्षितिज वही जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो यार और क्वेश्चन होंगे, इतने क्वेश्चन, 1 2 3 4 4, अच्छा 4 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन लग नहीं पाया क्या? एक ये हो गया क्षितिज, फिर क्षितिज लग गया दोबारा। ये उपर्युक्त गद्यांश का 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 के बाद 5 होने चाहिए थे, नहीं लग पाया। ठीक है, चलो यहाँ लिख लो, एक क्वेश्चन में तुम्हें करा दूं, पर्वत की निचली भूमि को क्या कहते हैं? लिख लो, पर्वत की निचली समतल भूमि, पर्वत की निचली समतल भूमि, इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं उपत्यका। ठीक है, उपत्यका कहते हैं पर्वत की निचली समतल भूमि को। ठीक है, दूसरे के खाने से बची हुई वस्तु को क्या कहते हैं? दूसरे के खाने से बची वस्तु, दूसरे के खाने से बची वस्तु को क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं उच्छिष्ट, ध्यान रखना।
उच्छिष्ट। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखो। तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा। वैसे मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ हिंदी का, बस तुम रट लेना और इन क्वेश्चन का शेड्यूल देख लेना, तो ये जान लो कि तुम्हारा एकदम कन्फर्म है, तुम बढ़िया करके आओगे। ठीक है, एकदम अच्छा, ये जान लो, बढ़िया पेपर होगा। बस मैं जितना पर्यायवाची लिखा दूँ उसका पर्यायवाची रटो, उतना क्वेश्चन कराऊँ, सारे क्वेश्चन कराऊँगा, सब देखते जाओ, बढ़िया करके आओगे हिंदी। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट बराबर चलेंगे और चैप्टर बाई चैप्टर सारे क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट होगा और सारे चैप्टर भी पूरे होंगे, बस पढ़ते जाओ। ठीक है, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।